आदाब नाजरीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। पार्लियामेंट के मुजवजा बजट इजलास को हुस्न खूबी के साथ चलाने के लिए हुकूमत ने कुल जमाती मीटिंग तलब की है। ये मीटिंग कल सुबह 11:30 बजे होगी। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। कल शाम 6:30 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कुल जमाती मीटिंग तलब की है। बजट इजलास का पहला मरहला 31 जनवरी से 11 फरवरी तक होगा। दूसरा मरहला 2 मार्च से 3 अप्रैल तक होगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 31 जनवरी को खिताब करेंगे, जबकि आम बजट 1 फरवरी यानी शनिचर को पेश किया जाएगा। निर्भया इज्तिमाई आबरूरेजी और कत्ल के चारों कसूरवारों में से एक मुजरिम मुकेश कुमार की वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है, जिसमें सदर जमहूरिया की जानिब से रहम की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने को चैलेंज किया गया था। कल अदालत ने इस मामले में फैसला महफूज रख लिया था। जस्टिस आर भानुमति की सदारत वाली 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में इसकी अर्जी मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुकेश के वकील की ये दलील मुस्तरद कर दी है कि सदर जमहूरिया के सामने तमाम कागजात नहीं रखे गए थे। अदालत ने कहा है कि सदर जमहूरिया के जल्द फैसला करने का कतन ये मतलब नहीं कि उन्होंने तमाम कागजात पर गौर नहीं किया। अदालत ने कहा कि जहां तक मुकेश के साथ जेल में बदसलूकी की बात है तो ये मामला उन्हें राहत देने की दलील नहीं बन सकता। याद रहे कि अदालत ने 22 जनवरी को तमाम 4 कसूरवारों को फांसी देने का हुक्म जारी किया था, जिसके बाद मुजरिम कानून का सहारा लेकर उसे 1 फरवरी तक टालते हैं में कामयाब रहे। PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिन अरकान को कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने समन जारी किया था, वो आज ED के दफ्तर पहुंचे हैं, जहां उनसे पूछगछ की जा रही है। ED ने शाहीन बाग में 9 जगहों पर जाकर कुछ लोगों को पूछगछ के लिए नोटिस दिया था। और दुनिया की मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने आज पार्टी दफ्तर में बीजेपी की रुकनियत हासिल की। नेहवाल ने कहा कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी से तहरीक पाकर पार्टी में शामिल हुई हैं। अपनी जिंदगी में काफ़ी टाइटल्स जीते हैं और स्पोर्ट्स फील्ड में काफ़ी हद तक अपने देश का नाम रोशन किया है। और आज मैं एक ऐसी पार्टी में मैंने ज्वाइन किया है जो देश के लिए इतना अच्छा करती है। मैं एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ और मुझे हार्ड वर्किंग पर्सन्स और बहुत पसंद है। एंड आई कैन सी कि नरेंद्र मोदी सर जो दिन रात इतनी मेहनत करते हैं और कंट्री को, देश के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो उनके साथ मैं कंट्री के लिए कुछ कर सकूँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी टाइट कोरोना वायरस से अमवात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। चीन में अब तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6000 लोग इससे मुतासिर हो गए हैं, जिनमें 1300 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 57 मामला दूसरे ममालिक से मंजर आम पर हैं। सेंट्रल हुबई में सेहत कमीशन ने कहा कि मजीद 24 अमवात इस वायरस से हुई हैं। चीन के वुहान शहर को अलग थलग कर दिया गया है, वहां से आमदरफ्त को बंद कर दिया गया है और लोगों को एक साथ जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। वुहान में ही ये वायरस शुरू हुआ था। चीन के अलावा इस वायरस के मामले अमेरिका, हांगकांग, मुकाऊ, ताइवान और श्रीलंका में सामने आए हैं। इस दौरान आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसुस ने चीन का दौरा किया है। उन्होंने चीन के वजारत सेहत के अफसरान और माहिरीन के साथ वबा की रोकथाम पर तबादला ख्याल किया। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन के लिए अपने मंसूबे का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि यरूशलेम इसराइल की गैर मुनक़सिम राजधानी रहेगी। व्हाइट हाउस में इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अमन मंसूबा पेश करते हुए ट्रंप ने कहा कि इसराइल ने अमन की सिमत में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने फ़लस्तीन की राजधानी के लिए मशरिक़ी यरूशलेम की तजवीज़ पेश की। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी किए गए अमन मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे सभी हुकूक बिकाऊ नहीं हैं और इस पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कोई भी फ़लस्तीनी कभी भी एक ऐसे मुल्क को तस्लीम नहीं कर सकता जिसकी राजधानी यरूशलेम में हो। इससे कबल मंगल के रोज़ गजा पट्टी में हज़ारों फ़लस्तीनियों ने इस पीस प्लान के खिलाफ मुजाहरा किया। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।